आप सुनने जा रहे हैं भयानक सुनसान पुल का बुरा भूतों की कहानियाँ। मुझे और मेरे कजिन्स को भूतों की कहानियाँ सुनने में काफ़ी दिलचस्पी थी। एक त्योहार के रात हम सब इकट्ठे हुए थे। रात 11 के पास हो रही थी। हम सब ने हमारे बड़े भैया से जिद की कि वह भूत की कहानी सुनाए और हमारे जिद पे आकर उसने उसी शहर में उसके दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना हमें सुनाई। हमारा गांव कर्नाटक की उडुपी जिला के तोट्टम नामक गांव है। मध्य बीच सबको पता ही है। वहां से उत्तर की तरफ बढ़े तो हमारी तोट्टम बीच मिलती है। हमारे बीच में नदी और समंदर का पानी एक जगह मिलने की जगह है जिससे हम कोटेटलला तोठू भाषा बुलाते हैं। सिर्फ बारिश के मौसम में उस जगह को यह नाम कैसे मिली वह मूल्य नहीं। मैं अब आप लोगों को वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दक्षिण तोट्टम की एक सुनसान पुल में घटी सच्ची घटना है जो मेरे भाई ने मुझे सुनाई थी। वो पुल बहुत छोटी सी थी। उसमें एक समय में दो बड़े गाड़ियों का या एक छोटा दूजा बड़े गाड़ी का साथ साथ आमने सामने गुजर जाना असंभव था। नवरात्रि के समय उससे कुछ दूर की दुर्गा मंदिर जाते वक्त अगर कोई बस आती थी तो हम रुककर बस के जाने के बाद ही उस पुल से गुजरते थे। इसलिए हमारे लोग उसे पोट्टूसन का खराब सेतु कहकर पुकारते थे। लेकिन आज ग्राम पंचायत में काफी चर्चा होने के बाद उस सेतु को चौड़ा किया गया है। लेकिन यह घटना उस वक्त की है जब वह पुल छोटी सी थी। एक पूर्णिमा की रात मेरे भाई के 3 दोस्त उत्तर तोट्टम से दक्षिण तोट्टम चले आ रहे थे। किसी काम के कारण देर हुई थी और वे लोग 12 के बाहर उस पुल के तरफ हटते दक्षिण तोट्टम आ रहे थे कि उन्होंने दूर से उस पुल के एक स्तंभ में किसी बूढ़े को बैठे अजीब ढंग से बार बार नीचे नदी में मछली की छड़ को फेंकते हुए देखा। उस पुल के पास आते ठीक से नजर आ रहा था कि एक बूढ़ा बार बार नदी में बंसी फेंक रहा था। यह बूढ़ा इस वक्त क्या मछली पकड़ रहा है? उनमें से एक ने कहा, हाँ यार इस वक्त क्या मछली पकड़ना। दूसरे ने कहा, चलो देखें इस बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। जब तीसरे ने यह कहा तब सबने बूढ़े के पास जाने का फैसला किया। पुल के पास आते ही बूढ़े का निरंतर नदी में मछली का चढ़ फेंकना पूर्णिमा की रोशनी में ठीक से दिखाई दे रहा था। मेरे भाई के तीनों दोस्त बूढ़े के पास गए लेकिन बूढ़ा तो फिर अभी नदी में चढ़ फेंक ही रहा था। मेरे भाई के दोस्तों ने सोचा कि पहले यह देखा जाए कि बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। इसलिए उन्होंने पास ही पड़ी प्लास्टिक उठा के उसके अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। फिर जब उन्होंने नदी में टॉर्च डाली तो नदी का पानी भी पूरा खाली था। यह बूढ़ा बिना पानी के नदी में क्या मछली पकड़ रहा है दादाजी कह के उनमें से किसी ने बूढ़े को पुकारा। लेकिन बूढ़ा तो निरंतर नदी में मछली का चढ़ फेंक उसे बार बार खींच रहा था। इसलिए उनमें से किसी ने हंसकर बोला, ओह मछली पकड़ने वाले दादाजी। ऐसा कहते ही उसने दादाजी की शक्ल पे टॉर्च की रोशनी डोली। लेकिन आश्चर्य भयानक, दादाजी की शक्ल नहीं दिखी लेकिन हाथ और पूरा शरीर दिखाई दे रही थी और वे निरंतर नदी में चढ़ फेंक कर खींच रहे थे। मेरे भाई के दोस्त घबराकर जोर से चिल्लाते हुए वही पास के रिश्तेदार के घर पहुंच गए और उन्होंने सारी घटना उन्हें सुनाई, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने कहा, यह जगह ऐसी ही है भयानक। यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज़, पायल की आवाज़ आती है। रात को न जाने कौन आकर क्या फेंक जाता है नदी में और समंदर से उठी शव इसी नदी में शायद मिल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह रात मेरे भाई के दोस्त वहीं ठहरे लेकिन उन्होंने कहा था कि जब टॉर्च की रोशनी बूढ़े के शक्ल से उन्होंने हटाई थी फिर से बूढ़े की शक्ल दिखी थी और भागते जब उन्होंने पीछे मुड़ा तब भी बूढ़ा नदी में चढ़ फेंक खींच रहा था। उनमें से एक को अगले दिन तेज बुखार हो गई थी। जिन्होंने बूढ़े की शक्ल
के ऊपर टॉर्च डाली थी। इस कहानी को सुनकर हम पूरी रात डरकर सोए थे। आज भी जब मैं उस पुल के पास से गुजरती हूँ तब सोचती हूँ कि कैसे वह बूढ़ा पुल इस स्तंभ में बैठ मछली पकड़ रहा था, लेकिन इसे सोचते ही बहुत डर लगता है।